बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसी किताब का आगाज़ करने लगा हूँ कि जो अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, फ़ुक़हाए कराम की रोशन ज़िंदगियों से ली गई 100 मुंतखब इस्लामी हिकायात पर मुश्तमिल है और ये मेरे हाथ में है। इसमें बेशुमार ऐसी हकायतें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी और ऐसी हकायात हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देंगी। इस किताब में एक ये भी खूबी है कि मुसन्निफ़ ने हर हिकायत के आखिर में सबक लिख दिया है, यानी खुलासा कलाम लिख दिया है कि इस हिकायत से कौन कौन से सबक मिलते हैं। तो आइए बताता हूँ आपको कि इस हकायतों से फ़ायदा क्या होता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बरगाह में एक शख्स हाज़िर होता है और वो कहता है कि आप अपने मुरीदों को हकायतें सुनाते हैं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपने मुरीदों को इस वजह से हकायतें सुनाता हूँ क्योंकि ये हकायतें अल्लाह ताला के लश्करों में से एक लश्कर हैं और ये मेरे मुरीदों के दिलों को कवी करती हैं, यानी तक़वियत पहुँचाती हैं। तो हमको भी चाहिए कि इनको पढ़ें और इन पर अमल करें और बिलखुसूस असातिज़ाए कराम और वालिदैन को चाहिए कि ये किताब खरीद कर अपनी औलादों को हर रोज़ एक हकायत सुनाएं और जो इससे सबक मिल रहा है, जो पैगाम हमको पहुंच रहा है, वो अपने बच्चों को बताएं ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब ला सकें। और इससे बेशुमार फ़वाइद भी हैं। और जब मुसन्निफ़ ने हज़रत अल्लामा मौलाना हदीस सियालवी साहब ने ये किताब लिखी तो उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला। फीडबैक उसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह व अलामा साहब इस तरह के कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे फीडबैक यानी अच्छा मिलेगा। तो आपने जब ये किताब लिखी तो जानशीने ज़ियाउल उम्मत ख्वाजा गरीब नवाज पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब ने बहुत ही अच्छी इस पर तहरीर लिखी, जिसमें आप फरमाते हैं कि तैराकी के उसूलों ज़वाबित हर कोई सीख लेता है, लेकिन उसको तैरने का तरीका उस वक्त तक नहीं आता जब किसी को तैरते हुए देखे ना और उसके फिर रहनुमाई ना करे, उस वक्त तक वो तैर नहीं सकता। तो इसी तरह बच्चों का हिसाब है कि हम उनको तालीम सिखाते रहते हैं, अपना हक अदा करते रहते हैं, लेकिन उनकी तरबियत में कमी रह जाती है। वो इस वजह से रह जाती है कि हम अपने पुराने बुजुर्गों के हिकायात, अपने बुजुर्गों के अक़वाले ज़री नहीं सुनाते। इस वजह से बच्चों में तरबियत की कमी रहती है। और आले नबी औलादे अली पीर सैयद रियाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं इस किताब के बारे में कि जब मेरी मुलाकात हज़रत अल्लामा मौलाना दीन सियालवी साहब से हुई तो शुरू से मेरी यही तमन्ना थी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी किताब होनी चाहिए, कोई हिकायात पर मुश्तमिल ऐसी किताब होनी चाहिए जो हम छोटे बच्चों को सिखाएं और इससे वो बच्चे सबक हासिल करें। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया कि आप ऐसी कोई हिकायतों वाली किताब लिख दें जिससे बच्चों को फ़ायदा हो, बच्चे इससे सबक हासिल कर सकें। तो आपने कुछ ही दिनों में ये किताब लिख दी और आखिर में आप फरमाती हैं कि इसका जितना सवाब इनको होगा इतना ही सवाब मुझे होगा, क्योंकि मेरी दरख्वास्त पर इन्होंने ये किताब लिखी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि आजकल के दौर में जिस जगह पर हम अपने बच्चों को मोबाइल पर कार्टून दिखाते हैं, कार्टून लगाकर दे देते हैं, तो हमको चाहिए कि अपने बच्चों के हाथ में ये किताब दें मोबाइल की जगह पर, ताकि हमारे बच्चों में भी असलाफ की एक झलक नज़र आए और उनके ईमान की पुख्तगी हो। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते तो आप खुद किताब लेकर उनको पढ़ाएं, हर रोज़ एक हकायत सुनाएं और जो इससे सबक हासिल हो रहा है वो अपने बच्चों को दें। अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ करता हूँ कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।